नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजो आयुर्वेद के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बहुत ही स्पेशल और असरदार घरेलू तरीका बताने जा रहा हूं जो कई वर्षों के अनुभव और पुराने परंपरागत इलाज के आधार पर तैयार किया गया है और जो खासतौर से हमारे शरीर की हड्डियों में होने वाले हर किस्म के दर्द, अकड़न, भारीपन और जोड़ जोड़ में जमी जकड़न को धीरे धीरे खत्म करने में बहुत ही तगड़ा असर दिखाता है। वैसे तो मैंने इससे पहले भी कई बार इसी तरह की सेहत से जुड़ी दिक्कतों के ऊपर वीडियो बनाए हैं, जिनमें अलग अलग बीमारियों और समस्याओं के बारे में बताया गया है और उन सब के लिए कई घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खे भी आपके साथ शेयर किए गए हैं। लेकिन आज जो देसी तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बाकी सभी नुस्खों की तुलना में बहुत ही आसान है, झटपट बनकर रेडी हो जाता है और सबसे मजेदार बात यह है कि इसे तैयार करने में ना तो कोई ज्यादा मेहनत लगती है और ना ही लंबा टाइम देना पड़ता है। इस बेहतरीन और असरदार आयुर्वेदिक फॉर्मूले को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है और ये दोनों चीजें इतनी कॉमन है कि आपको ये या तो अपने घर के किचन में पहले से ही मिल जाएंगी या फिर आपके घर के पास वाली किसी भी जनरल स्टोर या किराने की दुकान से आसानी से मिल सकती हैं। इस उपाय को बनाना भी इतना आसान है कि आप इसे कभी भी तैयार कर सकते हैं, चाहे सुबह का टाइम हो या फिर शाम का। लेकिन इस फॉर्मूले को अच्छे से समझने और इसका पूरा फायदा उठाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप मेरी हर बात को ध्यान से सुनें, हर लाइन को गौर से समझें और इसे बिना किसी जल्दीबाजी के अपने डेली रूटीन में अपनाएं। अब सबसे पहले मैं आपको एक बहुत जरूरी और साफ बात बताना चाहता हूं और वह यह है कि अगर आपके शरीर के कंधों में हमेशा भारीपन बना रहता है, जैसे कि कोई वजन रखा हो या वहां कभी कभी चुभन और हल्का दर्द होता है, अगर आपके घुटनों में सुई जैसी चुभन महसूस होती है, चलने के समय उनमें जलन सी लगती है या फिर हाथ पैर के जोड़ों में हर वक्त दर्द और अकड़न बनी रहती है और आपकी मांसपेशियों में हमेशा कसाव, खिंचाव या तनाव महसूस होता है, तो समझ लीजिए कि यह घरेलू इलाज आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। खासकर जब आप चलने लगते हैं या सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करते हैं, तब अगर शरीर में दर्द और असहजता बढ़ जाती है तो आपको ये घरेलू नुस्खा जरूर अपनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जब भी दो अलग अलग हड्डियां एक जगह मिलती हैं, वहां एक जॉइंट बनता है और उस जॉइंट की जगह पर एक नरम सी परत होती है जो कुशन की तरह काम करती है। आम भाषा में इसे हम कुशन ही कहते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में इसे कार्टिलेज बोला जाता है। ये कार्टिलेज जोड़ की दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाती है और दोनों हड्डियों को मूवमेंट में आसानी देती है। लेकिन जब हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ती है या फिर शरीर में अंदर से कमजोरी आ जाती है, तब ये कार्टिलेज नाम की परत धीरे धीरे घिसने लगती है और कई बार तो ये परत पूरी तरह से खत्म भी हो जाती है। जब ये कुशन जैसी नरम परत खत्म हो जाती है, तब जोड़ की दोनों हड्डियां सीधा सीधा एक दूसरे से टकराने लगती हैं और तभी हमारे घुटनों, कंधों या किसी भी जोड़ में बहुत तेज दर्द, सूजन और चलने फिरने में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। कई लोग बताते हैं कि घुटनों में सुई सी चुभती है, कंधे जकड़ जाते हैं और उंगलियां भी हिलाने में दिक्कत होती है, जैसे किसी ने अकड़न पैदा कर दी हो। आपने अपने घर में या मोहल्ले में बड़े बुजुर्गों को यह कहते सुना होगा कि अब सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, अब उंगलियां मुट्ठी नहीं बना पाती, जैसे ही उठकर चलने की कोशिश करता हूं, पैरों में तगड़ा दर्द उठता है। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं और वो ये कि उनके जोड़ में जो कार्टिलेज होता है वो या तो बहुत पतला हो चुका है या पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब जो देसी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसकी सबसे खास बात यह है कि यह शरीर के अंदर दोबारा कार्टिलेज बनने में मदद करता है, पुराने खराब हो चुके जोड़ों की हालत में सुधार लाता है, हड्डियों में लचीलापन लाता है और उन्हें फिर से मजबूत बनाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस उपाय को तैयार करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, लेकिन इसे किस तरह से बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है, ये स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुनिए, अच्छे से समझिए और इसे अपनी जिंदगी में अपनाकर इसका लाभ जरूर लीजिए। अब सबसे पहले आपको एक एकदम साफ सुथरी और पूरी तरह से सूखी हुई कांच की बोतल लेनी होगी। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि यह बोतल किसी भी हालत में प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह केवल और केवल ग्लास की होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी तेल, खासकर आयुर्वेदिक या देसी नुस्खों में इस्तेमाल होने वाला तेल प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं, तो उस प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स धीरे धीरे तेल की क्वालिटी को खराब कर देते हैं और उसका असर भी बहुत हद तक घट जाता है। अगर आपके घर में पहले से सरसों का तेल रखा हुआ है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस नुस्खे से आपको ज्यादा फायदा और तेज असर मिले, तो हमारी सलाह है कि आप सरसों के तेल की जगह तिल का तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि तिल का तेल एकदम नेचुरल बिना किसी मिलावट के होता है और पुराने जमाने से यह माना जाता है कि यह तेल शरीर के हर तरह के दर्द को मिटाने की जबरदस्त ताकत रखता है। आयुर्वेद में तिल के तेल को सबसे उत्तम, असरदार और शक्तिशाली दवा के रूप में बताया गया है। यहाँ तक कि पुराने धार्मिक और आयुर्वेदिक ग्रंथों में ये तक लिखा गया है कि तेल शब्द की असली उत्पत्ति तिल शब्द से ही हुई है और बाकी सारे तेल बाद में आए। आयुर्वेद की एक बहुत ही मशहूर और पुरानी किताब अष्टांग हृदय में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इंसान हर रोज अपने पूरे शरीर पर तिल के तेल से हल्के हाथों से मालिश करता है, वो इंसान सारी उम्र घुटनों के दर्द, जोड़ों की अकड़न और शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाले पुराने दर्द से बचा रहता है। इसी वजह से मैं आपको इस खास देसी इलाज के लिए तिल के तेल का उपयोग करने की सलाह दे रहा हूं। अब इस पूरे घरेलू इलाज को पूरी तरह से तैयार करने के लिए हमें एक और बेहद जरूरी और असरदार चीज की जरूरत होती है और वह है कपूर। कपूर लगभग हर घर में पूजा पाठ, आरती और धार्मिक कामों के लिए रखा ही जाता है, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल लोग सांस लेने में दिक्कत होने पर बंद नाक को खोलने के लिए और बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बेहतर बनाने के लिए भी करने लगे हैं। कपूर की सबसे खास बात यह है कि यह बहुत तेजी से हमारी सांस से जुड़ी ताकत को और लंग्स की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन इस देसी इलाज में हम इसका यूज खासतौर से उस हिस्से के दर्द, सूजन और जोड़ों की जकड़न को कम करने के लिए करेंगे जहां पर हड्डियों में दिक्कत है या चलने फिरने में रुकावट आ रही है। अब आपको करना यह है कि कपूर के 2 छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। इन दोनों टुकड़ों को आप किसी ओखली, मूसल या फिर किसी भारी और मजबूत चीज से अच्छे से कूट लीजिए ताकि यह बिल्कुल बारीक पाउडर यानी एकदम महीन चूर्ण में बदल जाए और उसमें कोई मोटा टुकड़ा बाकी ना रह जाए। अब जो कपूर का महीन पाउडर तैयार हुआ है उसे उसी गिलास की बोतल में डाल दीजिए जिसमें आपने पहले से तिल का तेल भरकर रखा हुआ है। जैसे ही आप कपूर को उसमें डाल दें, बोतल को अच्छे से बंद कर दीजिए और फिर उसे हल्के हाथों से धीरे धीरे हिलाइए ताकि कपूर और तेल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाए। अब इस तैयार तेल को 1 घंटे तक तेज और सीधी धूप में रखना जरूरी है। गर्मी के मौसम में ये काम बहुत ही आसानी से हो जाता है क्योंकि उस वक्त सूरज की किरणें तेज और शक्तिशाली होती हैं। लेकिन अगर सर्दियों का मौसम हो या आसमान में बादल हो और धूप कम निकल रही हो तो हो सकता है ये थोड़ा मुश्किल लगे। ऐसे में आप कोशिश करें कि इसे किसी ऐसे दिन धूप में रखें जब धूप अच्छी हो और सूर्य की किरणें सीधे इस तेल पर पड़ सकें। 1 घंटे बाद जब ये तेल पूरी तरह से तैयार हो जाए तब अब जानना जरूरी है कि इसे कैसे और किस समय लगाना चाहिए ताकि इसका असर सबसे बेहतरीन हो सके। इस तेल को लगाने के लिए सबसे सही समय या तो सुबह का होता है या फिर दिन के समय का। हमारी सलाह है कि इस तेल को शाम के बाद या रात में, खासतौर से जब सूरज ढल चुका हो, उस समय ना लगाएं। अब जब आप इस तेल का यूज करने जा रहे हो तो सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों पर इस तेल की अच्छी मात्रा लेकर उसे हल्के हाथों से आपस में रगड़िए ताकि हथेलियों में थोड़ी गर्माहट महसूस होने लगे। जब हथेलियों में हल्की सी गर्मी आ जाए तब इस तेल को उस जगह पर लगाना शुरू कीजिए जहां आपको दर्द हो रहा है या सूजन, जकड़न या भारीपन बना हुआ है। आप इसे घुटनों पर, कंधों पर, पीठ के किसी हिस्से पर, कमर या किसी भी जोड़ पर आराम से लगा सकते हैं। ध्यान रखिए, इस तेल की मालिश हल्के हाथों से ही करनी है, जोर जोर से रगड़ना नहीं है। इसका असर धीरे धीरे गहराई तक जाता है और फिर वहां से काम शुरू करता है। इसे बनाना जितना आसान है, इसका असर उतना ही जबरदस्त और टिकाऊ होता है। अब एक और जरूरी बात जान लीजिए, इस तेल की ताकत और असर लंबे समय तक बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप इस बोतल को हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए धूप में जरूर रखें। जब आधा घंटा हो जाए तो बोतल को फिर से घर के अंदर रख दीजिए। इस तरीके से जब ये तेल हर रोज सूरज की किरणों से ऊर्जा लेता है तो इसमें सन थेरेपी का गुण आ जाता है, यानी सूर्य चिकित्सा। इससे इस तेल की औषधीय ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है और यह शरीर में जाकर जल्दी असर दिखाने लगता है। अब अगर आप सच्चे दिल से चाहते हैं कि आपके शरीर में जो भी पुराने और लंबे समय से बने दर्द हैं वो पूरी तरह से हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो इसके साथ साथ कुछ और छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। जैसे कि रात को सोने से पहले दही, लस्सी और कोई भी तरह की खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि राजमा, अरहर की दाल, आलू, फूल गोभी और सफेद चावल जैसी चीजें बहुत कम खाएं। ये सारी चीजें हमारे शरीर में वायु तत्व यानी वात को बढ़ा देती हैं।
जब शरीर में वात ज्यादा बनने लगता है तो जोड़ों के अंदर का नेचुरल मॉइस्चर सूखने लगता है और जो कार्टिलेज होता है, जो एक तरह की नरम गद्दी जैसी परत होती है, वो कमजोर होने लगती है और धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए शरीर में वात को बढ़ाने वाली चीजों से दूर रहना या कम से कम उन्हें संतुलित मात्रा में लेना जरूरी है। इसके अलावा कुछ आसान घरेलू नुस्खे ऐसे भी हैं जिनसे आप शरीर में बनी हुई अतिरिक्त वायु को बाहर निकाल सकते हैं। उनमें से सबसे असरदार है मेथी के दाने। आपको हर रात सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के बीज पानी में भिगोकर रख देने हैं और फिर अगली सुबह जब आप उठे तो खाली पेट इन भीगे हुए दानों को अच्छे से चबा चबा कर खाइए। ये तरीका शरीर में से फालतू गैस, सूजन और भारीपन को बाहर निकालने में बहुत ही असरदार साबित होता है और जोड़ों की सेहत को लंबे समय तक ठीक बनाए रखता है। इसी के साथ साथ एक बहुत ही आसान, छोटा लेकिन बेहद फायदेमंद योगासन है पवन मुक्त आसन। अगर आप इस योग को हर दिन 1 बार या 2 बार आराम से करते हैं तो शरीर में जमा हुई अतिरिक्त हवा बाहर निकल जाती है, पेट हल्का महसूस होता है और जोड़ का दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस खास घरेलू नुस्खे में हमने सिर्फ 3 चीजों का इस्तेमाल किया। पहला तिल का तेल, दूसरा कपूर और तीसरा मेथी के दाने। अगर आप इन तीनों चीजों को ठीक उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसा बताया गया है और रोज नियम से करेंगे तो आप अपने शरीर के पुराने से पुराने दर्द से छुटकारा पा सकते हैं और एक हेल्दी, एक्टिव और बिना दर्द वाली जिंदगी जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे।